अस्सलामुअलैकुम। यूनिटी लॉ कंसल्टेंट में आपका होस्ट एडवोकेट मियां सुल्तान हसाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली लीगल अवेयरनेस पर है। और लीगल अवेयरनेस जो मीटर के हवाले से या वापडा के हवाले से जो डिस्प्यूट्स होते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि ज़ायद बिलों की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। एक तो बिजली वैसे ही बहुत महंगी हो चुकी है, इसके बावजूद गलत रीडिंग और गलत इनकी अपनी टेक्निकल जो सी है वो अक्सर मीटर का कोई इशू होता है या मीटर की कोई ख़राबी होती है, उसकी वजह से आपको ज़ायद बिल आ जाते हैं जो कि आपने यूज़ भी नहीं किए होते। तो फिर अब आपके पास रेमेडी क्या है इस सूरत में? तो जब ज़ायद बिल आ जाते हैं तो वापडा वाले अपनी जो है वो एक मनमानी पर उतर आते हैं। वो आपको जब आप उनको अप्रोच करते हैं तो यहाँ तो आपसे रिश्वत मांगी जाती है, या फिर जो सा एक ले मैन है जो उसको ये कहा जाता है कि आपको हम अगर कोई कंसेशन दे सकते हैं तो इसकी किस्तें बना देंगे। तो या फिर आपको धमकियां दी जाए। अगर इन दोनों कामों में से आप कोई काम नहीं कर सकते, अगर आप एग्री नहीं होते, तो फिर आपको ये धमकी दी जाती है कि आपका मीटर उतार देंगे। ऑफिशियली आपके पास कोई ऐसी रेमेडी नहीं होती कि जो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है या डिपार्टमेंटल व्यू के तहत या डिपार्टमेंटल प्रोसीजर के तहत आप जो है उसको रिज़ॉल्व कर सकें। तो इस सूरत हाल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक जर्नल पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि जब केस दायर करेंगे या कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो शायद वो केस सालों तक चलेगा और उसमें एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होंगे वकील के, और जो है वो उसमें हमें कोई रेमेडी अगर अवेल होगी भी तो शायद 1-2 साल बाद, 5-6 साल बाद। तो ऐसा नहीं है। लीगल अवेयरनेस ये है कि आप बजाय इसके कि डिपार्टमेंट के लोगों को अप्रोच करें और उनकी जो सी है वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हों, तो आपको चाहिए कि इसके ऊपर बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट्स के अंदर डेली बेसिस पर जो है वो डिसाइड होते हैं। तो मेरे अपने कई ऐसे केसेस जो कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ इसी के रिगार्डिंग, वापडा के रिगार्डिंग, लेस्को के रिगार्डिंग। तो इसका मैं आपको बेसिक प्रोसीजर भी बताऊंगा कि आपने क्या करना है जब आपका बिल जायद बिल आपको आ जाए। तो बड़ा सिंपल और जनरल सा इसका तरीका है कि जब भी आपको जायद बिल आए तो एक सूट होता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन विद परमानेंट इंजेक्शन। आपने वो दावा इस्तकरार हक जो है वो दायर करना है और परमानेंट इंजेक्शन भी उसके साथ होगी, उसकी एप्लीकेशन भी एक साथ लगेगी। इसको दायर करने का जो तरीका है, इसका जो फॉर्मेट है वो मैं पीडीएफ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसको आप जो सा लिंक शेयर कर दूंगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ़र्दर कोई भी अगर आपको पूछना होगा इस हवाले से तो वो भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, वो उस पर आप मेरे साथ बाकायदा तौर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर करेंगे किसी भी सिविल कोर्ट की जिसकी जुरिस्डिक्शन उस इलाके में बनती है। तो फिर आप पार्टी को पहले आपकी इब्तदाई समाअत होगी। इब्तदाई समाअत में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। ये नए वकला के लिए भी है जो अभी यंग लॉयर्स हैं। तो सबसे पहले तो आप जो से अपना वो दावा दायर करने के साथ इब्तदाई बहस करेंगे छोटी सी, और आपका वो जो है दावा एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद नोटिस होंगे दूसरी पार्टी को, दूसरी यानी कि वापडा को, लेस्को को, एक्सीएन को नोटिस होगा, रेवेन्यू ऑफिसर को नोटिस होगा, एसडीओ को नोटिस होगा। ये 3 पार्टियां होंगी इस केस के अंदर। तो फिर जब नोटिस होंगे वो उस डेट पे आएंगे, फिर आपने अपनी बहस करनी है। अब मेरा चूँकि इससे पहले एक केस था, मैं उसकी छोटी सी मिसाल दे दूँगा कि इसमें 2000 यूनिट जो है हम पे डाल दिया गया, जो कि ये लास्ट केस जो मैंने जिस पे स्टे लिया है तो उसमें जो है वो 2000 यूनिट हम पे डाल दिया गया। हमारा मीटर पी डिस्क किया 2 साल पहले और फिर हम पे 4000 यूनिट हम पे डाल दिया गया। तो अब जब हमने अप्रोच किया, मेरे क्लाइंट ने अप्रोच किया पार्टीज़ को, तो उन्होंने उनसे रिश्वत मांगी। तो फिर वो मेरे पास आए तो उनको मैंने स्टे ले दिया। तो ये है कि दावा इस्तकरार हक दायर किया, नोटिस हुए, पहली बहस हुई, बहस में हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज इट जो था उसको पेश किया। तो उसी टाइम वो जो है केस हमारे हक में डिसाइड हो गया। और डिसाइड तो अभी नहीं हुआ, केस अभी चल रहा है, बहरहाल ये है कि हमें स्टे मिल गया। अब वो एटलीस्ट हमारा मीटर नहीं उतार सकते और अगली 1-2 पेशियों पे जो है ये केस हम डिसाइड भी कर लेंगे। और इस तरह के ऑलरेडी कई केसेस जो ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं। तो बेसिकली आप ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। जब भी कोई ऐसा आपके साथ अगर वाक़या पेश आए जायद बिल वाला, तो आप जो है वो कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएं बजाय इसके कि आप
अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें, जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ हैं, तो वो आपका मसला कभी भी हल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।